बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी प्यारे बच्चे खैरियत से होंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से आइए सुनते हैं आज की कहानी अजनबी दोस्त। अबू हमजा ने छोटी खिड़की खोली और आसमान की तरफ देखा। आसमान सितारों से भरा हुआ था। छोटे बड़े सितारे हर तरफ चमक रहे थे और बीच में चांद एक बड़े चमकते हुए चांदी के सिक्के की तरह दमक रहा था। हमसाये की छत पर फाख्ता का एक जोड़ा बैठा हुआ था और आहिस्ता से आवाज निकाल रहा था। वो चांद की रोशनी में साफ नजर आ रहे थे। अबू हमजा की बीवी ने आवाज दी, अबू हमजा आ जाइए, खाना तैयार है। अबू हमजा ने खिड़की बंद की और आकर दस्तरखान के करीब बैठ गए। उन्होंने अपनी बीवी की तरफ देखा और फिर अपनी नौजवान बेटी की तरफ। बेटी ने खूबसूरत फूलों वाला कुर्ता पहन रखा था। वो 10-11 साल की थी। अबू हमजा ने दिल में कहा, ये अब बड़ी हो गई है, मुझे उसका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। अचानक उन्हें कुछ याद आया और अपनी बेटी से पूछा, बेटी ये बताओ, जो लड़की आज हमारे घर आई थी, क्या वो वही नहीं है जिसे मैंने कल तुम्हारे साथ गली में देखा था? बेटी ने जवाब दिया, जी बाबा जान, वही लड़की है। अबू हमजा ने फिर सवाल किया, ये लड़की कौन है? बेटी ने कहा, चंद महीने हुए हैं वो अपने गाँव से शहर आई है, उनका घर हमसे ज्यादा दूर नहीं है। अबू हमजा ने पूछा, उसका बाप क्या करता है? बेटी बोली, मुझे ठीक से नहीं मालूम, उसने कहा था कि बाजार में काम करते हैं। काम करते हैं? क्या काम करते हैं? बेटी खामोश हो गई। उसके मुंह में जो निवाला था जैसे हलक में अटक गया हो। वो अपने दोस्त के वालिद का काम बताना पसंद नहीं कर रही थी। बेटी बोली, बाबा जान, खुदा की कसम वो बुरे लोग नहीं हैं। मैं उनके वालिदैन को जानती हूँ, वो अच्छे और मेहनती लोग हैं। वो लड़की बहुत अच्छी और बाअदब है। हम साथ में कुरान की क्लास में भी जाते हैं। वही मेरी दोस्ती उससे हुई है। क्या गरीब और मेहनती लोगों से दोस्ती रखना गलत है? अबू हमजा बोले, बेटी तुम क्यों नहीं समझती? मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरे लोग हैं, लेकिन वो हमारे बराबर बिल्कुल नहीं है। उनसे सलाम दुआ रखो, लेकिन ज्यादा मेल जोल ना करो। आखिर लोग ये ना कहें कि अबू हमजा जो बड़े लोगों के साथ उठता बैठता है, मूसा बिन जाफर के साथ ताल्लुक रखता है, उसकी बेटी एक सामान उठाने वाले की बेटी के साथ दोस्त है। मेरी इज्जत का भी कुछ ख्याल रखो बेटा। लेकिन बाबा वो, माँ ने बीच में बात काट दी और कहा, बस करो बेटा, खाना खाओ और अपनी वालिद की बात सुनो, वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। नौजवान बेटी खामोश हो गई। अबू हमजा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के साथ बाजार से गुजर रहे थे। मौसम बहुत गर्म था और बाजार तकरीबन खाली था। अचानक इमाम रुक गए और एक शख्स को देखा जो दीवार के साए में बैठा हुआ था। वो अजनबी लग रहा था। उसकी शक्ल और लिबास से जाहिर था कि वो सहराई इलाके का रहने वाला है। उसके चेहरे पर उदासी थी। वो गुजरने वाले लोगों को देख रहा था। इमाम ने पहली ही नजर में उसके चेहरे पर गम महसूस किया। उन्होंने दिल में कहा, ये शख्स अजनबी मालूम होता है, शायद उसे किसी चीज की जरूरत है, लेकिन शर्म की वजह से मांग नहीं रहा। अबू हमजा ने कहा, आका आप क्यों रुक गए? इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने हाथ के इशारे से कहा, यहीं ठहरे रहो, और फिर सहराई शख्स की तरफ बढ़ गए और सलाम किया। वो शख्स हैरत से अपनी जगह से उठा और इमाम को सलाम किया। वो इमाम को नहीं जानता था। इमाम उसके साथ जमीन पर बैठ गए। अबू हमजा कुछ फासले पर दीवार के साए में खड़े थे और इमाम के उस रवैये पर बहुत हैरान थे। वो दिल में कहने लगे, क्या आका उस शख्स को जानते हैं? लेकिन वो तो इस शहर का रहने वाला नहीं लगता। साफ जाहिर है कि ये एक देहाती और गरीब आदमी है। तो फिर इमाम ने उसे इतनी इज्जत क्यों दी और उसके साथ जमीन पर बैठ गए? एक पानी वाला वहाँ से गुजर रहा था। अबू हमजा ने उसे बुलाया, उसे सिक्का दिया और एक पानी का प्याला खरीदा। फिर दूर से दोबारा इमाम की तरफ देखा। इमाम अब भी उस अजनबी शख्स के साथ बातें कर रहे थे। वो आगे बढ़ा और एक खजूर की दुकान के सामने रुक गया। खजूर वाला अबू हमजा को पहचानता था और उसे देखते ही दुकान से बाहर आया। कैसे हो अबू हमजा? काफी दिनों से तुम्हें नहीं देखा। फिर फौरन एक छोटी सी कुर्सी ले आया और बोला, बैठो, थोड़ा आराम कर लो। अबू हमजा ने गर्म जोशी से उसका हाल पूछा और कुर्सी पर बैठ गए। खजूर वाला अपने लिए भी एक कुर्सी ले आया और अबू हमजा के साथ बैठ गया। अबू हमजा ने कहा, वैसे तुम्हारी बीवी बीमार थी, कैसी है अब? उम्मीद है कि वो ठीक होंगी। खजूर वाले ने गहरी सांस ली, माथे से पसीना पोंछा और कहा, लगता है तुम्हें कुछ नहीं खबर। क्या मतलब, कुछ हुआ है? मेरी बीवी को 1 महीना हो गया है दुनिया से रुखसत हुए और तुम अभी उसका हाल पूछ रहे हो? अबू हमजा बोले, नहीं नहीं, खुदा की कसम मुझे मालूम नहीं था। अफसोस, वो दुनिया से चली गई। अल्लाह उसे जन्नत
नसीब करे। वैसे तुम्हारे बच्चे कितने हैं? 3 बेटियां हैं। मेरी सबसे छोटी बेटी कभी कभी अपनी माँ को याद करके उसके बारे में पूछती है। मुझे नहीं मालूम उसे क्या जवाब दूं। मैं कहता हूँ कि वो आसमान पर फरिश्तों के पास चली गई है। वो कहती है मुझे भी वहाँ पे ले चलो। अबू हमजा ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, हाँ दोस्त, मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल वक्त है। अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को सब्र अता करे। खजूर वाले ने उसे खजूर पेश की। अबू हमजा ने कहा, नहीं नहीं, मुझे जाना है। मैं इमाम मूसा अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रहा हूँ। पता नहीं ये शख्स कौन है जिससे उनकी बातें इतनी लंबी हो गई। खजूर वाले ने खुदा हाफिज किया और अबू हमजा इमाम की तरफ चल दिए। करीब पहुंचकर दीवार के साए में खड़े होकर बात सुनने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात सुन न पाए। वो थोड़ा करीब हुआ तो देखा कि इमाम ने हाथ सहराई शख्स के कांधे पर रखा हुआ है और दूसरे हाथ से उसे कुछ दे रहे हैं। वो समझ नहीं सके कि इमाम ने ऐसा क्या दिया, लेकिन इतना देखा कि इमाम का हाथ उसकी तरफ बढ़ा। फिर इमाम की आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हारी खिदमत के लिए हाजिर हूँ, जब भी कोई जरूरत हो मुझे बताना। इमाम ने उसे अपने घर का पता भी दिया। फिर खड़े हुए और सहराई शख्स खुशी से इमाम के गले लगा और उनका शुक्रिया अदा किया। इमाम अबू हमजा की तरफ पलटे और दोनों साथ चलने लगे। अबू हमजा ने हैरत से पूछा, आका, क्या आप उस शख्स को जानते हैं? इमाम ने कहा, नहीं। अबू हमजा बोले, आखिर आपने उसके साथ इतनी मोहब्बत और इज्जत से क्यों बात की और आपका बर्ताव उनसे क्यों इतना अच्छा था? मैं समझा कि ये आपका कोई पुराना जानने वाला या कोई आलिम या बुजुर्ग होगा। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम चलते रहे और कहा, ये शख्स अल्लाह के बंदों में से एक बंदा है और मेरा मुसलमान भाई है। जान लो कि दीन इस्लाम सबसे अच्छा दीन है जो हमें एक दूसरे के साथ नेकी और मोहब्बत की तालीम देता है। कौन जानता है, शायद वक्त बदल जाए और हमें उसी शख्स की मदद की जरूरत पड़े। हमें कभी भी किसी को अपने से कमतर समझकर तकब्बुर या गुरूर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुदा हमें उसी के सामने जलील कर सकता है। फिर इमाम ने एक शेर पढ़ा जिसका मतलब ये था, हम उन लोगों के साथ दोस्ती करते हैं जिन्हें हम अपने बराबर नहीं समझते, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हम अकेले रह जाएं। अबू हमजा सोच में पड़ गए। इमाम बिल्कुल सही फरमा रहे थे। अबू हमजा गलत सोच रहे थे। उन्हें अपनी चंद रात पहले की बात याद आई जब उन्होंने अपनी बेटी को उस बात पर डांटा था कि वो एक गरीब मजदूर की बेटी के साथ दोस्ती रखती है। उन्होंने महसूस किया था कि उनकी बेटी का दिल टूट गया था। अबू हमजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुके थे। इमाम मूसा काज़िम की उस नसीहत ने उनका गुरूर तोड़ दिया था। अबू हमजा मुस्कुराए और दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया।